भगवान शिव और भगवान विष्णु भारतीय धर्म और दर्शन में प्रमुख देवता हैं। दोनों की शक्ति और महिमा अनंत है। यह सवाल कि इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है, व्यापक रूप से धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और भक्तों की मान्यताओं के आधार पर चर्चा का विषय रहा है। इस लेख में हम इस विषय को भारतीय दर्शन, पुराणों और शास्त्रों के आलोक में समझने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्वरूप। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं के देवता। उन्हें सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माणकर्ता के रूप में पूजा जाता है। शिव योग, ध्यान और वैराग्य के प्रतीक हैं। उनके प्रमुख स्वरूपों में नटराज, नृत्य के देवता, रुद्र, विनाश के देवता और लिंग, निर्गुण ब्रह्मा का प्रतीक शामिल हैं। शिव त्रिनेत्रधारी हैं, जिनका तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। भगवान विष्णु को पालक कहा जाता है, जो सृष्टि के संरक्षण और संतुलन के लिए उत्तरदायी हैं। वे सत्व गुण के प्रतीक हैं और अपने 10 अवतारों, दशावतार के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं। विष्णु सहनशीलता, करुणा और प्रेम के देवता हैं। उनका वाहन गरुड़ है और वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हैं। पुराणों में शिव और विष्णु। भारतीय पुराणों में शिव और विष्णु दोनों की महिमा का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में यह स्पष्ट किया गया है कि शिव और विष्णु दोनों ही परस्पर पूरक हैं। शिव पुराण में विष्णु की महिमा। शिव पुराण में यह वर्णित है कि भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं। वे नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए, शिव सहस्रनाम स्तोत्र में भगवान विष्णु ने शिव की महिमा गाई है। विष्णु पुराण में शिव की महिमा। विष्णु पुराण में शिव को भगवान विष्णु का सहायक बताया गया है। इसमें शिव और विष्णु को एक ही ब्रह्मा का 2 रूप बताया गया है। विष्णु कहते हैं कि शिव उनके हृदय में निवास करते हैं। हरिहर स्वरूप। कई ग्रंथों में भगवान शिव और विष्णु को हरिहर के रूप में एकीकृत दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि शिव और विष्णु एक ही शक्ति के 2 पहलू हैं। अद्वैत और भक्तिकाल की दृष्टि। अद्वैत वेदांत के अनुसार शिव और विष्णु दोनों ही ब्रह्मा के अलग अलग रूप हैं। ब्रह्मा एक है और उसमें शिव और विष्णु दोनों समाहित हैं। भक्तिकाल के संतों ने भी शिव और विष्णु को एक ही ब्रह्मा के अलग अलग रूप माना है। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में भगवान राम, विष्णु के अवतार और शिव की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं, हरिहर भिन्न न जाने कोम, अर्थात शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। संत ज्ञानेश्वर ने शिव और विष्णु की एकता पर जोर दिया और दोनों को समान रूप से पूजनीय बताया। शक्ति की तुलना। शिव के शक्तिशाली स्वरूप। त्रिनेत्र। शिव का तीसरा नेत्र संसार को भस्म करने की शक्ति रखता है। रुद्र रूप। शिव का रौद्र रूप संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता है। महाकाल। शिव समय और मृत्यु के स्वामी हैं। विष्णु के शक्तिशाली स्वरूप। दशावतार। भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतार लेकर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। चक्रधारी। विष्णु का सुदर्शन चक्र अमोघ और अपराजेय है। विश्वपालक। विष्णु समस्त सृष्टि के पालन करता है। शिव और विष्णु का सहअस्तित्व। शिव और विष्णु के बीच किसी प्रकार की तुलना करने का कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान विष्णु का शिव की आराधना। विष्णु भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव सहस्रनाम और शिवलिंग पूजा इसका उदाहरण है। भगवान शिव का विष्णु को आशीर्वाद। शिव ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसके बिना भगवान विष्णु का कार्य अधूरा होता। भक्तों की मान्यता। भक्तों की दृष्टि से दोनों देवताओं की शक्ति अपार है। शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों अपने अपने इष्ट देव को सर्वोच्च मानते हैं। शैव संप्रदाय शिव को परम ब्रह्मा मानता है। वैष्णव संप्रदाय विष्णु को सर्वोच्च मानता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही असीम शक्ति के प्रतीक हैं। दोनों की महिमा अनंत है और दोनों का उद्देश्य सृष्टि के कल्याण के लिए काम करना है। उनके बीच तुलना करना मानव दृष्टि की सीमा है। वास्तव में शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है,
दोनों एक ही सत्य के विभिन्न रूप हैं। धार्मिक ग्रंथ और भारतीय दर्शन हमें सिखाते हैं कि उनकी उपासना हमें आत्मज्ञान और परम आनंद की ओर ले जाती है। शिवो विष्णुः शिवः सत्यं तयोः प्रीतिः परम पदम। अर्थात शिव और विष्णु एक ही सत्य हैं और उनकी पूजा से ही मोक्ष प्राप्त होता है।